तो आपका ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रोजेक्ट है और सिग बार का प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में कॉल किसे किया गया है। तो आप देख सकते हो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में सबसे पहले कॉल गया है मेन लॉन्चर के साथ लॉगिन पेज को। तो ये लॉगिन पेज कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐप के अंडर ये ऐसे दिखेगा आपको, SRC के अंडर, मेन के अंडर, जावा के अंडर, कॉम के अंडर, एग्जाम्पल के अंडर, ये फोल्डर, फिर यहाँ पे लॉगिन पेज दिखेगा। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, ये लॉगिन पेज आपको विजुअलाइज हो जाता है, आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। फिर जैसे लॉगिन पेज आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको लॉगिन से r.layout लॉगिन दिखता है। तो क्या कहाँ पे है, RES, फिर लेआउट के अंडर, फिर यहाँ पे लॉगिन के अंडर है। ये सब आपको बनाना पड़ता है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो ये फाइल आपको दिखती है। तो जैसे आप रजिस्टर के क्लिक पे, क्योंकि फर्स्ट यूज़र रहेगा तो वो रजिस्टर ही करेगा, तो रजिस्टर के क्लिक पे कहाँ पे कॉल जा रहा है वो देखना है आपको। तो इसको राइट क्लिक, गो टू XML, फिर यहाँ पे बटन रजिस्टर कॉपी करना है, Ctrl+C, फिर आपका यहाँ पे कॉल जाएगा लॉगिन पेज में, इसको ढूंढना है बटन, कहाँ पे क्या है, बटन रजिस्टर को कॉल गया, बटन रजिस्टर Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+V, फिर यहाँ पे बटन रजिस्टर रजिस्ट्रेशन पेज को कॉल जाते हैं इसके ऑन क्लिक लिसनर पे। तो जैसे रजिस्ट्रेशन पेज पे जाते हो तो यहाँ पे पहले लेआउट देखना है, r.layout.demoReg। तो यहाँ पे डेमोरेज देखिए, तो डेमोरेज डिज़ाइन में जाके देखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन दिखेगा, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ईमेल आईडी, क्वेश्चन और आंसर पूछा गया। तो यहाँ पे जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन पेज पे जाते हो तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है, नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर। यहाँ पे देखिए जैसे सबमिट के क्लिक पे क्या हो रहा है, हम लोग पहले देखिए IMEI नंबर उठा रहे हैं ये कोडिंग से, IMSI नंबर उठा रहे हैं ये कोड से। तो जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, नेम लेंगे, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी क्वेश्चन ये ले रहे हैं, फिर डेट टाइम ले रहे हैं, फिर ये चेकिंग हो रहा है आपका, फिर जाके हम लोग यहाँ पे URL links.registration URL में जा रहे हैं। तो आपको URL links कंट्रोल प्रेस करके ऑन माउस ओवर करके यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे URL सर्वर दिखेगा। अभी यहाँ पे आपको आपका IP एड्रेस चेंज करना है। अगर IP एड्रेस चेंज हो जाता है तो नेटवर्क जैसे ही चेंज हो जाता है IP एड्रेस चेंज होगा, तो यहाँ पे आपका IP एड्रेस आपको डालना है 43.212। तो IP एड्रेस कैसे निकालते हैं, ये CMD में जाके IP कॉन्फ़िग, अगर आप LAN से कनेक्टेड हो तो आपको यहाँ पे LAN का IP एड्रेस दिखेगा। अगर आप यहाँ पे LAN का IP एड्रेस दिखेगा, इथरनेट के इसमें IPv4 दिखेगा। अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो तो आपको वाईफाई का दिखेगा। ये देखिए ये 192.168.0.105 है, तो ये यहाँ पे सिर्फ 0.105 इतना ही चेंज होगा, पूरा चेंज नहीं होगा आपका। तो इन जैसे ही आपका ये हो जाता है उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे थे हम रजिस्ट्रेशन पेज पे, तो ये लिस्ट बना रहे, नेम वैल्यू पेयर्स बना रहे, जो पास होगा आगे जाके सर्वर पे रजिस्ट्रेशन URL पे। तो रजिस्ट्रेशन URL में कॉल जा रहा है रजिस्टर सर्वलेट को। अब देख सकते हो यहाँ पे मल्टी फैक्टर कॉल हो रहा है, यही सेम नेम आपको सर्वर साइड मिलेगा मल्टी फैक्टर में। फिर आपका कॉल हो रहा है रजिस्टर सर्वलेट 1, फिर यहाँ पे Ctrl+C करना है, कॉपी किया, यहाँ पे आए सर्वर पे, यहाँ पे Ctrl+Shift+R और फिर Ctrl+V। तो जिससे क्या होगा ये सीधा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और एक यहाँ पे डिटेल्स करके क्लास बनाया हुआ है, जो क्या करेगा मल्टी फैक्टर डेटा के टेबल को कॉल करेगा, जो कि यहाँ पे है डेटाबेस में से, उसे कॉल करके बैंक आईडी उठा लेता है। तो जो बैंक आईडी है वो बैंक आईडी आपका SMS में आ जाता है। फिर यहाँ पे यूज़र नेम ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं, फ़ोन नंबर, क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, IMSI नंबर ले रहे हैं और वो टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं ये कोड से, इतने कोड से। फिर हम जो है ये बैंक आईडी सेट कर रहे हैं, फिर रिक्वेस्ट डिस्पैचर जा रहा है SMS कॉलिंग की तरफ। यहाँ पे अभी इसे Ctrl+C करोगे, Ctrl+Shift+R, Ctrl+V, SMS कॉलिंग को जाएगा। तो यहाँ पे SMS कॉलिंग में क्या होगा, ये फ़ोन नंबर और ये बैंक आईडी उठाएगा जो भी आया है, फिर ये बैंक आईडी के करस्पॉन्डिंग मैसेज जो फ़ोन नंबर है
उसको मैसेज जाएगा कि आपका बैंक आईडी इज़, यहाँ पे ये चेंज कर रहे हैं, बैंक आईडी इज़ जो भी बैंक आईडी होगा वो आपको आएगा। फिर वही बैंक आईडी यूज़ करके आपको आगे का ऑथेंटिकेशन करना है। तो इससे क्या हो जाता है, जैसे ये ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा तो इसे रन करने के लिए आपको पहले यूज़ करना है, यहाँ पे आपको रन करना है index.jsp। और यहाँ पे ये मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको। तो जैसे आप ये रन कर दे, थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपका ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपको BNK1 डालना है, लेकिन मैं पहले रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंने ये मोबाइल से किया नहीं है। शायद से ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मैं B नाम डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, फिर पासवर्ड भी B डाल रहा हूँ, ईमेल आईडी b@gmail.com, ये कुछ भी डाल सकते हो, बस आपको मोबाइल नंबर सही डालना है। इसके बाद क्वेश्चन डाल रहा हूँ B, आंसर डाल रहा हूँ B। ऑब्वियसली आपको जो क्वेश्चन पसंद है वो डाल सकते हो। जैसे रजिस्टर किया तो यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन चला जाता है। ये इन्फॉर्मेशन जाते ही आपको मुझे एक OTP अपना ये बैंक आईडी आया है, बैंक आईडी BNK2 आया है, तो मेरा BNK2 में डालने वाला हूँ। यहाँ पे B डाला, यूज़र नेम पासवर्ड B डाला, फिर यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे BNK2 डालना है, अगर मैं रॉन्ग डालता हूँ तो मेरा इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होगा, सब रॉन्ग होगा। फिर SHA, अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करने जा रहा हूँ, तो जो स्क्रीन ओपन हुआ है वो index.jsp ओपन हुआ है। यहाँ पे मैं BNK2 डाला मैंने, फिर सबमिट पे कॉल गया, SHA बोल रहे 4 टाइम्स और MD5 5 टाइम्स बोल रहे, तो 4 और 5 यहाँ पे डालना है मुझे। तो जैसे मैं ये करता हूँ जनरेट OTP, फिर 2328 आ रहा है। अभी यहाँ पे जैसे 2328 आएगा तो क्या हो रहा है, अभी ये जनरेट OTP पे कॉल में क्या जा रहा है वो मैं बता देता हूँ। जैसे आप कोई भी चीज़ का लॉगिन करते हो, यहाँ पे लॉगिन पेज में हो, फिर पहले लॉगिन किया, लॉगिन के बाद कॉल जा रहा है आपका लॉगिन पेज को, फॉर कॉलिंग सर्वर, यहाँ पे देखिए चेक लॉगिन को कॉल जा रहा है। तो जैसे ही चेक लॉगिन को कॉल गया, यहाँ पे Ctrl+C, यहाँ पे आओगे Ctrl+Shift+R Ctrl+V, फिर यहाँ पे चेक लॉगिन मल्टी फैक्टर के अंडर यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये नेम और पासवर्ड ले रहे हैं। फिर वो अगर है तो आइडेंटिफाई करेगा और आगे जाएगा और बताएगा कि हाँ ये करेक्ट है पासवर्ड, आप आगे जाइए। तो ये स्क्रीन ओपन होता है। जैसे ये करेक्ट आ जाता है तो आपका जो स्क्रीन ओपन होगा, ये पूरा JSON ऑब्जेक्ट कॉल किया गया है। अगर ये करेक्ट है, ये करेक्ट आया तो जाएगा ऑथेंटिकेशन के क्लास को। ऑथेंटिकेशन में क्या करेगा, अभी देखिए ऑथेंटिकेशन का पेज दिखा देता हूँ लेआउट में, एक्टिविटी ऑथेंटिकेशन के अंडर इसका डिज़ाइन देख लीजिए, आपको ऐसे दिख रहा है। तो जैसे ही आपका एंटर बैंक आईडी, SHA, MD5, जनरेट OTP, फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के अंडर जनरेट OTP को कॉल गया, तो जनरेट OTP जो है बटन है एक, तो बटन के अंडर यहाँ पे देखिए ये जो नाम दिया होगा, जो आईडी दिया होगा, यहाँ पे जनरेट OTP को जो आईडी दिया गया है तो वो BTN लॉगिन बनना है, क्योंकि ये यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा था। यहाँ पे सबमिट बटन है, तो यहाँ पे सबमिट बटन पे कॉल करते ही SHA और MD5 का ये IMSI नंबर लेगा, फिर वो बैंक आईडी अपेंड करेगा, एक स्ट्रिंग बनाएगा, वो स्ट्रिंग को उतनी बार SHA से इटरेट करेगा, फिर उतनी बार MD5 से इटरेट करेगा और एक नंबर बनेगा, कैरेक्टर अरे, जो कि 4 डिजिट होगा और वो वहाँ पे सेट करेगा। तो जैसे ये सेट कर रहा है, जैसे ये सेट करेगा, सेट करने के बाद क्या हो रहा है कि हम प्रोसीड विथ सिक बार पे क्लिक कर रहे हैं। तो प्रोसीड विथ सिक बार का जो